नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि सत्ता का समीकरण आजकल महिलाएं तय कर रही हैं और अब जब बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने को है तो नेताओं की नजर यहां भी महिला वोटरों पर ही है। नतीजतन बिहार की सियासत में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा महिला मतदाताओं की हो रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक के आंकड़े से ये साफ हो गया है कि बिहार में जिस दल के पक्ष में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है, सत्ता उसी के हाथ आई है। तो चुनावी दंगल में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने से खुद को क्यों ही रोके, वो भी तब जब राजनीति के हर समीकरण को बदलने की ताकत उनके हाथ में है। मंच चाहे एनडीए का हो या इंडिया गठबंधन का, निशाना महिला वोटरों पर ही होता है। अब देख लीजिए, 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया, जिसके तहत कहा गया है कि 18 से 60 साल की बिहार की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले 10,000 रुपए दिए जाएंगे, फिर उनके बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और चुनावी मौसम को देखते हुए 26 सितंबर को करीब 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जारी भी कर दिया गया। महागठबंधन भी इस हकीकत को समझने में बिना देर किए महिलाओं के लिए 2,500 रुपए मासिक सहायता का वादा किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डेसिमल जमीन देने और उसका स्वामित्व महिलाओं के नाम करने का ऐलान किया है। बिहार के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 3 विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। 2010 में जहां 51.12% पुरुषों ने वोट डाला, वहीं महिलाओं की भागीदारी 54.49 रही। 2015 में पुरुषों की मतदान दर 53.32% रही और महिलाओं की 60.48% रही। 2020 में भी 54.45 पुरुषों के मुकाबले 59.69 महिलाओं ने मतदान किया। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाओं की पसंद सत्ता की दिशा तय करने लगी है। बिहार में महिला वोटर के मिजाज को पहली बार भांपा जदयू ने। नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में आने के बाद महिला सशक्तिकरण को अपनी राजनीति का अहम हिस्सा बनाया और पंचायतों में 50% आरक्षण, छात्राओं को साइकिल योजना, 10वीं और 12वीं और स्नातक पास करने पर प्रोत्साहन राशि और शराबबंदी जैसे फैसले ने ग्रामीण और गरीब तबके की महिलाओं को सीधे उनसे जोड़ा। इन योजनाओं का असर चुनाव में भी दिखा। यह साफ संकेत है कि महिलाओं के समर्थन से सत्ता की राह आसान होती है। वहीं वोट बैंक को साधे रखने के लिए सरकार ने हाल ही में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की सीधी राशि भेजने जैसा कदम उठाए। महिलाओं के प्रति दलों की बदलती रणनीतियां यह दर्शाती है कि बिहार की राजनीति का पारंपरिक ढांचा टूट रहा है। जाति और समुदाय के समीकरणों से इतर महिला वोटरों ने नया समीकरण गढ़ा है। आज महिला मतदाता न केवल चुनावी आंकड़ों में निर्णायक साबित हो रही हैं, बल्कि राजनीतिक विमर्श को भी नए मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार, सुरक्षा की ओर मोड़ रही है। बिहार का यह चुनाव दिखा रहा है कि लोकतंत्र में सशक्त मतदाता की परिभाषा अब महिला मतदाता से जुड़ गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह वर्ग निर्णायक है। सवाल यह है कि कौन सा गठबंधन उनकी आकांक्षाओं, जरूरतों और विश्वास को ज्यादा मजबूती से समझ पाता है। राजनीति के लिए यह शुभ संकेत है कि महिला मतदाता अब महज वोट बैंक नहीं रही, बल्कि नीति और नेतृत्व की दिशा तय करने वाली ताकत बन रही है।